दोस्तों आज हम बात करेंगे जीएसटी में जो चेंजेस आए हैं जीएसटीआर 2A रिटर्न में, उन चेंजेस के बारे में हम बात करेंगे। तो जो चेंजेस हैं वो इंपोर्ट ऑफ गुड्स जो ओवरसीज से है उस बिल ऑफ एंट्री के थ्रू उससे रिलेटेड हैं, और अगर आप इंपोर्ट ऑफ गुड्स SEZ यूनिट्स या फिर डेवलपर्स से करते हैं बिल ऑफ एंट्री के थ्रू, तो उससे भी रिलेटेड ये चेंजेस हैं जीएसटीआर 2A में। तो देखते हैं क्या चेंजेस हैं। दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, जिससे आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। तो इसका हम लाइव डेमो देखते हैं। ये हमारा जीएसटीआर रिटर्न का फॉर्म है वेबसाइट पे। तो यहाँ पे हम फाइनेंशियल ईयर चूज़ कर लेते हैं और फिर मंथ चूज़ कर लेंगे, और उसके बाद फिर हम सर्च करेंगे इसको। तो हम देखेंगे कि जीएसटीआर 2A आ रहा है फॉर व्यू पर्पज़ ओनली, तो इसको व्यू करेंगे हम। तो व्यू जब हम करेंगे तो एज़ यू कैन सी कि पार्ट A आ रहा है जिसमें B2B इनवाइसेस आ रही हैं, पार्ट B है ISD क्रेडिट्स आ रहे हैं, पार्ट C में TDS क्रेडिट्स आ रहे हैं, पार्ट D में इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम ओवरसीज ऑन बिल ऑफ एंट्री और इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम SEZ डेवलपर्स ऑन बिल ऑफ एंट्री। तो यही वो सेक्शन है पार्ट डी जो नया एडेड है, और इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो ये इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम ओवरसीज ऑन बिल ऑफ एंट्री पर अगर हम क्लिक करते हैं तो जो कुछ भी आपने इंपोर्ट किया होगा वो आपको इस सेक्शन में दिखेगा। इन दिस केस कोई इंपोर्ट नहीं है इसलिए नहीं दिख रहा है, तो ये यहाँ पे दिखेगा और फिर आप उसको डाउनलोड कर सकेंगे। डाउनलोड का ऑप्शन है यहाँ पे, तो डाउनलोड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट। तो बिल ऑफ एंट्री वो डॉक्यूमेंट है जो इंपोर्ट के टाइम पे कस्टम्स के पास में सबमिट होता है क्लियरेंस के लिए, और उसका जो यूज़ होता है वो कस्टम ड्यूटी के पेमेंट में या IGST के पेमेंट में और सेस के पेमेंट में होता है। IGST आप क्लेम कर सकते हैं GSTR 3B में एज अ ITC क्रेडिट। तो जो ITC क्रेडिट के लिए IGST का क्लेम किया जाता था GSTR 3B में, वहाँ पे इम्पोर्टर्स को प्रॉब्लम होती थी कोई फिगर्स मैच नहीं करी जा सकती GSTR 2A से, तो क्योंकि GSTR 2A में ये सेक्शन नहीं था। अब ये सेक्शन GSTR 2A में इंपोर्ट ऑफ गुड्स का आ गया है बिल ऑफ एंट्री से रिलेटेड। तो इसके बाद GSTR 2A और 3B में कोई मिसमैच ना होने के चांसेस हैं। अगर रिटर्न प्रॉपर फाइल किया गया तो कोई मिसमैच नहीं होंगे। अगर फिगर्स GSTR 2A में अपलोडेड हैं टाइमली तो मिसमैच नहीं होंगे। तो ये है, लेकिन इसके साथ ही एक रिपोर्ट है जो लायबिलिटी शो करती है ITC क्रेडिट की, उसको देख लेते हैं हम। तो उसको देखते हैं, कंपैरिजन ऑफ लायबिलिटी डिक्लेयर्ड एंड ITC क्लेम्ड, ये रिपोर्ट है GSTR। अब यहाँ पे ये 4 रिपोर्ट्स हैं, तो इनके बारे में हम बात करेंगे बाद में। ये मेन रिपोर्ट देख लेते हैं, ITC क्रेडिट क्लेम्ड एंड ड्यू। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ITC क्लेम्ड इन GSTR 3B ड्यूरिंग द मंथ, ये हमने कोई क्लेम की हुई है GSTR 3B ड्यूरिंग द मंथ, तो वो यहाँ पे आ जाएगी 3B में जो भी क्लेम की हुई होगी। और ITC पॉपुलेटेड अंडर GSTR 2A एज पार्ट ऑफ पार्ट A एंड पार्ट B। तो यहाँ पे सिर्फ पार्ट A और पार्ट B की फिगर्स आएंगी, पार्ट C और पार्ट D की फिगर्स नहीं आ रही हैं GSTR 2A की। और जबकि आप 3B में क्लेम करेंगे हो तो यहाँ पे मिसमैच दिखेगा आपकी फिगर्स में, शॉर्टफॉल या एक्सेस। तो वो आप इंश्योर कर लें वो जो शॉर्टफॉल या एक्सेस है वो उतना ही है जितनी कि आपने क्रेडिट क्लेम की हुई है ITC क्रेडिट अपने इंपोर्ट पे। तो ये यहाँ से एक चेकिंग पॉइंट हो जाता है। तो दोस्तों इतना ही आज के लिए।
दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, जिससे आपको नई जानकारी जीएसटी और इनकम टैक्स के बारे में वैलिड जानकारी मिलती रहे, यूज़फुल जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल and like and give your views. Thank you.